हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जिस पे हम तरह तरह की निकलने वाली गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपको बताते हैं। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का ये वीडियो है इंडियन कोस्ट गार्ड के जॉब के लिए, जिन्होंने नाविक जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए कोस्ट गार्ड की भर्ती के लिए CGEPT सेकेंड बैच 2023 निकाला है, जो कि 6 फरवरी से चालू है और जिसकी लास्ट डेट पहले 16 फरवरी थी, लेकिन अब 19 फरवरी लास्ट डेट है। तो जिन कैंडिडेट ने अभी भी अप्लाई नहीं किया है, तो 19 फरवरी लास्ट डेट है जो इस पर अप्लाई करने के लिए उन्होंने दी है। तो देर न करते हुए इसे जल्द से जल्द आज ही अप्लाई करें। इंडियन कोस्ट गार्ड एक बहुत ही अच्छी और डायनेमिक जॉब होती है और इसके लिए बेसिक क्वालिफ़िकेशन 12th और 10th ही मांगी जाती है। तो चलिए वीडियो को डिटेल से समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले इन्होंने एलिजिबल कंडीशन जो दे रखी है वो है कि सिर्फ़ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए ये जॉब है और इस पर गर्ल्स अलाउ नहीं है। इन्होंने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रखी है जनरल ड्यूटी नाविक के लिए कि आपको 12वीं पास होना चाहिए, लेकिन आपके 12वीं में मैथ और फिजिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए इन्होंने मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखी है 10th पास, यानी अगर आप 10वीं पास हैं तो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप 12th मैथ और फिजिक्स के साथ पास हैं तो आप जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पर मिनिमम एज 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज 22 वर्ष रखी गई है। नाविक जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए इन्होंने जो एज रिलैक्सेशन दिया है वो है ST/SC के लिए 5 साल की छूट और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की छूट। वैकेंसी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं नाविक जनरल ड्यूटी के लिए जनरल की 88 पोस्ट, EWS की 22, OBC की 61, ST की 22, SC की 32। टोटल जनरल ड्यूटी नाविक के लिए 225 सीटें हैं, जबकि नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जनरल की 12, EWS की 2, OBC की 10, ST की 2 और SC की 4 सीटें रखी हैं, यानी टोटल डोमेस्टिक ब्रांच में 30 ही सीटें हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर 4 चरणों में रखा हुआ है। तो आगे देखेंगे वीडियो में कि हम ये 4 चरण कौन कौन से हैं। पहला जो चरण होगा वो इनका होगा रिटन टेस्ट। जो भी रिटन टेस्ट इन्होंने अपने क्राइटेरिया रखा है और उसमें जो पास करेगा रिटन टेस्ट में वही अगले एक लेवल के लिए आगे जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने किस प्रकार से सीटों को बांटा है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। रिटन टेस्ट जो होगा, जिसमें नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में केवल एक ही सेक्शन होगा, जिसके लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स जनरल, EWS और OBC के लिए 30 रखे गए हैं और ST/SC के लिए 27 रखे गए हैं। और नाविक डोमेस्टिक जनरल ड्यूटी के लिए इन्होंने 2 सेक्शन रखे गए हैं, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकेंड। तो दोनों में पासिंग मार्क्स जो है 30 और 20, यानी कुल मिलाकर 50 लाने होंगे, पर हर सेक्शन फर्स्ट सेक्शन में 30 और सेकंड सेक्शन में 20 लाने होंगे जनरल, EWS और OBC के लिए। वहीं ST/SC के लिए फर्स्ट सेक्शन में 27 मिनिमम रखा गया है, प्लस सेकंड सेक्शन में 17 नंबर पासिंग रखे गए हैं। और इन्होंने रिमार्क में देखिए दे भी रखा है कि पासिंग इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 सेपरेटली इज़ कंपलसरी, यानी कि दोनों ही सेक्शन में आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने पड़ेंगे। एग्ज़ाम की बात करें, एग्ज़ाम डिटेल, तो सेक्शन 1 में इन्होंने मैक्सिमम मार्क्स रखे हैं 60, टाइम दिया है 45 मिनट का और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन दिए हैं 60, यानी आपको 60 क्वेश्चंस को 45 मिनट में सॉल्व करने हैं, जिसमें आपको मैथ के 20 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के 10 रहेंगे, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10 और GK के 5 ही क्वेश्चन रहेंगे। और जो सिलेबस होगा वो 10वीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। सेक्शन 2 जो है उस पर इन्होंने मैक्सिमम मार्क्स रखे हैं 50, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है 50 और टाइम लिमिट इन्होंने दी है 30, और इसमें केवल मैथ्स और फिजिक्स के 25-25 क्वेश्चंस होंगे। और ये जो मैथ फिजिक्स है ये 12th की मैथ फिजिक्स के सिलेबस से ली जाएगी। साथ ही इसके बाद स्टेज 2 आएगा। स्टेज 2 में आपको PFT देना होगा, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना होगा, जिसमें आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। फिर उठक बैठक 20 आपको लगाने होंगे, जिसे हम स्क्वाड अप कहते हैं, और 10 पुशअप्स लगाने होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास और फेल कैटेगरी का होगा, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कराने होंगे। इसके बाद आपका जो थर्ड स्टेज है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रखा गया है। इसमें सिर्फ वही लोग एलिजिबल होंगे जिन्होंने स्टेज 1 और स्टेज 2 को पार कर लिया होगा, वही स्टेज 3 के लिए एलिजिबल होंगे। और यहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेक होंगे।
फिर आपका फाइनल मेडिकल होगा जो कि INS चिल्का में होगा, और वहाँ पर आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, पुलिस वेरिफिकेशंस और अदर जो भी इनके कोस्ट गार्ड के फॉर्म्स होंगे वो सब आपको भर करके वहाँ जमा करने होंगे। इसे अप्लाई करने बहुत ही आसान है। आप इसकी join.indiancoastguard.cdac.in/cgept वेबसाइट है जिस पे आप जा कर के आप आसानी से इसमें अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इस फॉर्म को भरने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड करने हैं, जो कि फ़ोटो होगी जिस पे आपका नाम और डेट, फ़ोटो खींचने की डेट लिखनी है, सिग्नेचर्स होंगे, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन होगा, और 10th और एक ID प्रूफ का डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेज 2 के लिए जो जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ ले करके जाना है, जिसमें मेन है कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, एडिशनल मार्कशीट 10th के बाद अगर आपने कोई 10th में आपको 2 मार्कशीट मिली हैं तो वो दोनों ही आपको लेके जानी है। अगर आपका CGPA है तो इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाला मार्कशीट आपको लेके जाना है, और अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं तो आपको NOC वगैरह लेके जाना है। अगर आप जनरल ड्यूटी के लिए हैं तो आपको 12th का मार्कशीट भी वहाँ पर एक्स्ट्रा लेके जाना होगा। तो अब बात कर रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट फ़ीस। तो यहाँ पर ST और SC कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं है, और इन्हें जो बाकी OBC और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 300 रुपये फ़ीस रखी गई है, जो कि आप किसी भी वीज़ा, मास्टर, मैस्ट्रो, रुपी कार्ड और डेबिट कार्ड या UPI के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू आप पे कर सकते हैं। इसमें एग्ज़ाम सिटी सिलेक्शन के भी ऑप्शंस आते हैं जो कि आपको वेबसाइट में फॉर्म भरने में मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें तो स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम है वो मार्च 2023 के एंड में होने का इन्होंने बता रखा है कि टेंटेटिव डेट है मार्च 2023 का एंड। स्टेज 2 जो है वो मिड या फिर एंड मई 2023, और स्टेज 3 जो होगा वो अर्ली या मिड सितंबर 2023 होगा। जो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन होंगे वो सब इन्हीं की वेबसाइट पे दिए जाएंगे, और हर बार लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट ईच स्टेट, तो यहाँ पर आपको उन्होंने बता रखा है कि आपको क्या क्या हर स्टेज पर लेके जाना है, जिसमें मेन जो डॉक्यूमेंट्स है वो यही है कि आपको कलरफुल प्रिंट आउट लेकर के जाना है, जिस पे आपके उसके साथ आपका एक ID प्रूफ होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होने चाहिए, और ST/SC वालों के लिए सेल्फ अटेस्टेड या जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो 2 प्रति में होना चाहिए। फिर मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि हाइट जो है मिनिमम कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए, और चेस्ट जो है वो मिनिमम 5 सेंटीमीटर का फुला करके होना चाहिए। यानी आपका चेस्ट जो भी है इसमें इन्होंने मिनिमम नहीं रखा है कि कितना मिनिमम होना चाहिए, बट जो उसका एक्सपांशन है वो एटलीस्ट मिनिमम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट जो है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, जिसमें आपका ±10% एक्सेप्टेबल होगा। हेयरिंग आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, बॉडी में किसी प्रकार का टैटू नहीं होनी चाहिए। ट्रेनिंग के लिए इन्होंने कहा है कि आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो सितंबर के अर्ली या मिड सितंबर 2023 INS चिल्का में दी जाएगी। और फिर कुछ जनरल यहाँ पर इंफॉर्मेशंस दी गई है जो कि आई होप आप लोग के काम की है नहीं, तो इसे हम धीरे धीरे करके निगलेक्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हम जॉब और सैलरी की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अगर आप जनरल ड्यूटी के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपको बेसिक पे 21,700 जो कि सेंट्रल के लेवल 3 के पे स्केल पर आता है वो दिया जाएगा। इसके साथ ही डियरेंस अलाउंस जिसे DA कहते हैं, और अदर अलाउंसेस जो भी नेचर ऑफ ड्यूटी के साथ आपको मिलने हैं वो सभी आपको दिए जाएंगे। और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में भी सेम यही लेवल 3 की स्केल रहेगी, जिसमें बेसिक आपका 21,700 रहेगा, साथ में डियरेंस अलाउंस और जो भी अलग से भत्ते वगैरह की पात्रता होगी वो आपको दी जाएगी। ट्रैवल अलाउंस की अगर हम बात करें कि जो भी ST और SC कैंडिडेट जो कि किसी भी गवर्नमेंट और सेंट्रल में जॉब नहीं करते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, उन्हें सेकंड क्लास ऑर्डिनरी ट्रेन का या बस का टिकट दिया जाएगा वहाँ से एग्ज़ाम सेंटर तक जाने के लिए। तो ST/SC कैंडिडेट के लिए एक अच्छी बेनिफिट वाली बात है कि आपको एग्ज़ाम देने जाने के लिए आपको आने जाने का टिकट भी दिया जाएगा। इसमें प्रमोशंस और पर्क्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं कि आप प्रधान अधिकारी की पोस्ट तक आप इसमें प्रमोट हो सकते हैं, जिसका बेसिक पे लेवल 8 का होता है जो कि 47,600 रुपये तक का होता है।
और इसमें बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी हैं, जिसमें आपको फ्री राशन एंड क्लॉथिंग एज़ पर एग्जिस्टिंग रूल मिलेगा, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा आपको और आपकी फैमिली के लिए, गवर्नमेंट एकोमोडेशन मिलेगा आपको और आपकी फैमिली के लिए, और हाउस भी आपको इसमें दिया जाएगा। 45 डेज़ की अर्न लीव मिलेगी आपको, पूरे 1 ईयर में 8 डेज़ कैजुअल लीव मिलेगी, और इसमें आपको कैंटीन फैसिलिटी भी मिलेगी, लोन फैसिलिटी भी मिलेगी, आपको अच्छे कॉलेज हॉस्पिटल्स में मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलेगी। साथ ही कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम या ग्रेजुएटी ऑफ रिटायरमेंट भी आपको इसमें दिया जाएगा। इसमें इंश्योरेंस कवर भी इन्होंने बहुत ही अच्छा दे रखा है, जो कि 50 लाख रुपए का है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो में जो हमने डिटेल में बता रखा है ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से जल्दी इसके फॉर्म को फिल कर दीजिए, 19 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, और फॉर्म को फिल करके इसकी जल्दी से तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम मार्च के एंड में ही है। और अगर आपको ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। थैंक यू।